चेन्नई सुपर किंग्स से मिली बहुत बड़ी और शर्मनाक हार के बाद 2024 की ऐसी शुरुआत देखकर कप्तान फैफ डु प्लेसिस का गुस्सा फूट गया। फिर उन्होंने अपने ही खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली पर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की, फैफ डु प्लेसिस वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ की। वैसे नाम कप्तान के नए जरूर हैं, लेकिन राइवलरी बड़ी पुरानी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहला मुकाबला जीतना चाहती थी और जीत के साथ जिस टीम का आगाज होता है वो सीरीज भी बहुत शानदार जाती है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की एक बार फिर चैपॉक में हार देखने को मिली। एक ऐसी हार जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पहले ही मुकाबले में एक्सपोज करके रख दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक ऐसी हार जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को सोचने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल पर फैफ डु प्लेसिस ने भी बड़ा बयान दे दिया है। पहले मुकाबले में मिली हार के बाद फैफ से पूछा गया तो उन्होंने दे डाला बड़ा बयान, जो कि हम आपको बताएंगे कैसे गुस्से में उन्होंने एक बड़ा वार किया है, अपनी खिलाड़ियों पर पलटवार किया है और अपनी ही टीम को फटकार लगा डाली। आखिरकार फूट ही गया फैफ डु प्लेसिस का गुस्सा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है विराट के फैन, धोनी के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और कमेंट सेक्शन में आरसीबी की हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जी आप बताएंगे आपको फैफ डु प्लेसिस ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले उन्होंने हार की बड़ी वजह भी बताई थी। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का भी फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत भी शानदार रही। कोहली और फैफ डु प्लेसिस ने पावर प्ले में अच्छा डोमिनेट किया। 4 ओवर में 40 रन, उसके बाद फैफ डु प्लेसिस का विकेट जिसने इस पूरे मैच को पलट कर रख दिया। उसके बाद लगातार 3 विकेट, 41 रन पर पहला, 41 पे ही दूसरा और 42 पे तीसरा। न मैक्सवेल न रजत पाटीदार खाता तक नहीं खोल पाए। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन और विराट कोहली के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप, लेकिन 77 पे चौथा विकेट कोहली के रूप में और 78 पे 5वां विकेट कैमरॉन ग्रीन के रूप में। ऐसे में 12 ओवर कंप्लीट, 80 रन, 72 बॉल पे 80 रन, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। उसके बाद अच्छी पारी जरूर देखने को मिली अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की तरफ से। अनुज रावत ने 25 बॉल पर 48 रन की पारी खेली, दिनेश कार्तिक ने 26 बॉल पर 38 रन की पारी खेली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जैसे तैसे 173 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेली। जरूर ओपनिंग स्लॉट ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन जो भी चला अच्छा चला। सचिन रविंद्र ने 15 बॉल पर 37 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 19 बॉल पर 27 रन बनाए, 18 पे 22 डार्ली मिचेल, शिवम दुबे 28 पे 34 और जडेजा 17 पे 25। 8 गेंदें शेष रहते हुए इस लक्ष्य का पीछा कर लिया जाता है। अंतिम के ओवरों में शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने जरूर पारी को संभाला और 50 रन की पार्टनरशिप कर, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अंतिम ओवर में पिछड़ चुकी थी, एक बार फिर गेंदबाजी के साथ वो लाचार अंतिम के ओवरों में दिखाई दी। और इन सबको देखते हुए अब फैफ डु प्लेसिस का बड़ा बयान सामने आया है। मैच के बाद फैफ डु प्लेसिस ने कहा, हमेशा जब आप खेलते हैं तो 6 ओवरों के बाद आपके रन रेट में थोड़ी गिरावट आती है। उन्होंने कहा कि हमने 6 ओवर के बाद जिस तरह की बल्लेबाजी करी 10 ओवर तक, वो एक सबसे बड़ी चिंता का विषय था। उन्होंने कहा बीच के ओवरों में चेन्नई बहुत अच्छी टीम है, वे आपको स्पिनरों के साथ दबाव में लाते हैं। शायद हम लगभग 15-20 रन शॉर्ट भी रह गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि जरूर अगर थोड़ा और पारी को तेज गति से खेला जाता तो हम 15-20 रन शॉर्ट नहीं रहते, वरना ये मुकाबला बराबर के उस पलड़े में होता। साफ तौर पर विराट कोहली की जो 100 के स्ट्राइक रेट से पारी थी, 20 बॉलों के साथ कुछ खास किया नहीं था, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा। उन्होंने कहा कि पिच उतनी खराब नहीं थी जितनी हमने पहले 10 ओवरों में खेली थी। इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना हमेशा बेहतर होता है। पिछले साल रिकॉर्ड पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों की ओर बहुत झुका हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर हमारी तरफ से उस तरह की बल्लेबाजी भी देखने को नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि वे लक्ष्य का पीछा करने में हमेशा आगे रहे। हमने कुछ विकेट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अंत में हमारे पास पर्याप्त रन ही नहीं थे। गेंद हमारे स्पिनरों के साथ थोड़ी पकड़ में आने लगी। उन्होंने कहा कि बाउंसर के साथ हमने जो काम किया था वो हमारे प्लानिंग का हिस्सा जरूर था, लेकिन कुछ वाइड बॉल्स जिसने हमें दुविधा में डाल दिया। उन्होंने दिनेश कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा कि दिनेश के लिए लाइव में आना वास्तव में अच्छा है, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने बहुत अधिक क्रिकेट नहीं खेला। अनुज ने हमें काफी प्रभावित भी किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि हमारी कम स्ट्राइक रेट और 10 ओवरों की बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप होना हार की सबसे बड़ी वजह था। साफ तौर पर उन्होंने विराट कोहली की उस स्लो पारी, ग्लेन मैक्सवेल का न चलना, मैक्सवेल ने हार की बड़ी वजह बताई। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?